का कहा गया। इस तरह से नामकरण हुआ, तो ये व्यवस्था बनी और सारे के सारे लोग, ये 74 जातियां इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में 1700 जातियां 1500 जातियां अनुसूचित जाति की है, जिससे शरीर नहीं छुलाया जाता था, पानी नहीं पिया जाता था। ये 1500 जातियां हैं। 750 जातियां वो हैं जिन्होंने युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के बाद गांव में आए ही नहीं, वो जंगलों में रह गए। वो 750 जातियां, जिसे आज हेलो, सभी लोग घर में चले गए। अच्छा, तुम छोड़ दो, तुम सबों को कपार फोड़ने लड़ने दो, बंद करो। अभी हम 1-1.5 घंटे के बाद आते हैं, चल लड़ने दो। चूती आदमी तो 750 जातियां वो हैं जो जंगलों में रह गए, आए ही नहीं। कुल 2200 जातियां हैं। आपको 2200 जातियों का मामला ये है कि 22% जो रिजर्वेशन आप लोग सुने हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, 22-22.5%, 23% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति का है। उसी के आधार पर अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी ये भी जानते हैं कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है। ओबीसी का मतलब हुआ जो शूद्र लोग थे, जो सेवा का काम करते थे, उनको भी रिजर्वेशन है और सर्टिफिकेट भी उनको ओबीसी का बैकवर्ड का मिल जाता है। तो साथियों, यही लोग थे, इनको पढ़ने का, इन दोनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक जो पहले साथी जो वकील साहब बोल रहे थे, उन्होंने एक सूत्र बोला है, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। उन्होंने कहा है कि जो भारत में मनुस्मृति आज दिख रही है, जिसको आज से लगभग 97 वर्ष पहले बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जला दिया था। तो हमारे लोग जब बाबा साहब ने उस संविधान को जला दिया, मनुस्मृति को, तो लोगों ने कहा कि अब हम उससे छूट गए, पिंड हल्का हो गया, जैसे कोई बूसट फट गया हो और उसको निकाल के रख दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको बूसट नहीं मिलेगा, वो व्यवस्था था, दूसरा बूसट आदमी पहना देता है। ठीक उसी तरह से वह किताब थी, एक किताब को जलाई गई। याद रखिए, एक किताब में सारी बातें थी। वह 12 अध्याय है। 12 अध्याय में किसी में 150, किसी में 200, किसी में 200 से ज्यादा नियम है। वो सारे नियम हम ही लोगों पर लागू था, चाहे जितना भी नियम था उसमें, वो सारे नियम हमारे ही लोगों पर, यानी एससी पर और ओबीसी पर लागू हुए। एससी और ओबीसी के लोग मिलकर के कुल 75% से ज्यादा हैं और 10% मुसलमान, 85% लोग। ये मुसलमान कौन है, इनकी भी एक अलग कहानी है। ये मुसलमान जो आज आपके गांव और शहर में दिखते हैं, ये बाहर से आए हुए मुसलमान नहीं हैं। ये हमारे ही लोगों में से पीड़ित लोग थे, धर्म बदल करके और उधर जाकर के वो मुसलमान बन गए हैं। वो इधरे के लोग हैं। जैसे अहिर जब अपना धर्म बदले तो वो गद्दी बन गए। जैसे छावनी में जो मुसलमान लोग हैं, ऐसी मुसलमान हैं, वो गद्दी हैं। गद्दी पहले अहिर थे। आप तक चले जाइए इधर आगरा साइड में, तो आज भी जो दूध पालने का काम करते हैं मुसलमान हो गए हैं, उनके पूर्वज अहिर थे। और आज भी आप चले जाइए शहरों में तो एक हजाम होता है, मुसलमानिया हजाम जिसे कहते हैं, सुने हैं ना? तो वो मुसलमानिया हजाम होता है। पहले वो हिंदू था, हिंदू मत कहिए उसको, SC ST में कहिए, OBC में कहिए, और धर्म परिवर्तन करके उधर चला गया है। कुछ धोबी बिरादरी के लोग भी हैं जो मुसलमान हो गए हैं। मैं बरेली नहीं, यहाँ है एक शहर है, मैं गया था तो वहाँ एक लड़का मुझे मिला, कार्यक्रम में ऐसे ही गया था। ये वकील साहब थे वहाँ, तो हम कार्यक्रम जाने से पहले सोचे कि जरा जूते में पॉलिश लगवा लें, तो गए एक लड़के के पास पॉलिश लगवाने, तब तक अजान हो गया। तो क्या किया, कहा साहब रुक जाइए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ तब पॉलिश लगाऊंगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कैसे। हमने कहा मुसलमान है तो पॉलिश क्यों लगाता है। बाद में जब आया तो मैंने पूछा कि तुम किस बिरादरी को, तो कहा हम मुसलमानिया चमार हैं।
उसने कहा मुसलमानियां हमसे मारे। तो जो लोग धर्म परिवर्तन किए वही लोग 10% हमारे तरफ से गए और ये 85% लोगों को शासित करने के लिए 85% लोगों को कैसे रहना है, कैसे जीना है, उनका नाम कैसे रखना चाहिए, उनके लिए उसमें व्यवस्था थी। उसको बाबा साहब ने 27 में जला दिया। तो हमारे लोग बड़ा निश्चिंत हो गए कि अब तो बाबा साहब ने संविधान, ब्राह्मणों के संविधान को जला दिया, अब सो जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए वो संविधान जल गया, जलाया गया, एक प्रति अभी वो खत्म नहीं किया गया, आज भी है, आज भी है। और उसमें क्या लागू था उस संविधान में जिसको बाबा साहब ने जलाया, ब्राह्मणों का वो जो विधान था उसमें क्या लागू था? अभी वकील साहब ने कहा कि शक्ति नापे ही सुदृढ़, न कारयु धन संचयी, शूद्रा ही धन मासा, ब्राह्मणा न बागती। संस्कृत में मैं बोल रहा हूँ, इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ, उन्होंने बताया है कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र 52% लोगों को धन रखने का अधिकार नहीं है, तो ये किसमें था? उस मनुस्मृति की किताब में था। और मनुस्मृति की किताब अभी जलाई गई एक, आज भी है। अगर उसको फिर लागू किया जाएगा तो क्या होगा? फिर वही व्यवस्था आ जाएगी, उनको धन रखने का अधिकार नहीं हुआ। धन रखने का अधिकार कब मिला? ये अधिकार जब अंग्रेज आ गए भारत में तो मिला, लगभग 1793 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत में आ गए। और भारत में आ गए तो जो अंग्रेज आए थे उन अंग्रेजों के साथ बंगाल के 4400 लोग, अनुसूचित जाति के 4400 लोग मिल करके लड़ाई लड़े। तो अंग्रेजों की जब विजय हुई, अब विजय होने के बाद यह अधिकार मिला कि आपको भी धन रखने का अधिकार मिलता है। इस तरह की व्यवस्था की गई। पढ़ने का अधिकार हम सभी लोगों को नहीं था, उसमें बाबा साहब भी आते थे। अब बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब के बाबा जो रामजी सकपाल थे, सकपाल जी, वो मिलिट्री में थे और मिलिट्री में होने के नाते उनके लड़के को, राम जी को पढ़ने का अवसर मिला, वो मास्टर हुए। उनके लड़के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए और पैदा होने के बाद 6 साल के बाद उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। जो बच्चा 6 साल का हो और उसकी माँ इस दुनिया से चली जाए, आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के दिल पर, दिमाग पर क्या गुजरा होगा, कैसा वो गुजरा होगा। वह व्यक्ति जो 6 साल का रहा और अपने माँ को इस दुनिया से जाते हुए देखा होगा, कैसा गुजरा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को बाबा साहब जिसको आज हम नाम ले रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए उनके पिताजी बहुत परेशान थे। और पढ़ाने के लिए जब स्कूल में भेजे तो उनका नाम तो किसी तरह से लिखा गया, लेकिन प्रवेश वर्जित था। वो फाटक से अंदर नहीं जा सकते थे, फाटक के बाहर रह के पढ़ते थे। कल्पना करिए कि 1912 में बाबा साहब जब 12वीं पास किए तो भारत में उस समय 12वीं पास शेड्यूल कास्ट का एक भी विद्यार्थी नहीं था। बाबा साहब पहले व्यक्ति हैं कि जब 1912 में वो 12वीं पास किए। अब 12वीं पास करके एक बड़ौदा के राजा थे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने उनको 25 रुपये महीने का स्कॉलरशिप दिया उस समय में। तो बाबा साहब ने 3 साल में अगली पढ़ाई उन्होंने किया। उसके बाद पुनः उसी राजा ने, बड़ौदा के राजा ने 300-325 रुपये की छात्रवृत्ति प्रति महीने की स्वीकार की और बाबा साहब अमेरिका चले गए। बाबा साहब 13 में अमेरिका जाते हैं और 300-325 रुपये प्रति महीने की छात्रवृत्ति के वजह ले करके और बाबा साहब पढ़ने जाते हैं। बीच में बाबा साहब के साथ एक घटना क्या हुई कि बाबा साहब की शादी हुई। बाबा साहब की शादी का मामला यह है कि जब शादी हुई तो उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, उनकी माँ पहले चली गई थी। जब वो छोटी थी तो अपनी माँ को नहीं देख पाई थी और चली गई थी। और उनके बाप मछली ढोते थे उसी बम्बई बाजार में, और मछली ढोने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी बकुली हो गई थी और उनको टीबी हो गया। और 8 साल की अवस्था आते आते रमाबाई के पिताजी भी चले गए।
रमाबाई के पिताजी जब चले गए तो उनके मामा ने शादी किया बाबा साहब से। रमाबाई 9-10 साल की थी, बाबा साहब 14-15 साल के थे, और उस उम्र में उन दोनों लोगों की शादी हुई। और शादी जब हुई तो कहाँ हुई? उस जगह पर हुई जहाँ बैठ करके मछुआरी मछली बेचा करती थी, वही उन लोगों के लिए वो पांडाल था जिसमें बाबा साहब की शादी हुई। मछली घाट जहाँ मछली बना के बेचा जाता है, वह जिस लड़के के शादी का मंडप बना हो, कल्पना करिए कि कैसी जिंदगी रही होगी उन लोगों, कैसे वो काटे होंगे। और उन्होंने इस तरह की जिंदगी काटते हुए और शिक्षा को पूरी किया। शिक्षा पूरी करने के लिए जब वो 3 साल अमेरिका में रहे तो यहाँ इतना कष्ट था, उनकी पत्नी को इतना कष्ट था कि पूछिए मत। उस दरमियान बच्चे पैदा हुए, एक लड़की पैदा हुई इंदु। इंदु अकाल मृत्यु को चली गई। बाबा साहब लंदन में थे, अथी अमेरिका में, उनकी लड़की का देहावसान हुआ। दूसरा लड़का उनका राजरतन, वो भी मर गया बाबा साहब का। और बाबा साहब पढ़ के आते हैं, फिर उनकी पढ़ाई की इच्छा जो पूरी नहीं हो पाती है तो 2 साल यहाँ नौकरी करते हैं। और उस जमाने में बाबा साहब 425 रुपये की नौकरी करना शुरू करते हैं 18 में। बाबा साहब जब ही नौकरी मिली तो रमाबाई को खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, क्योंकि उस समय 1 पैसा या 2 पैसे की दिन भर की मजदूरी हुआ करती थी और उनको 425 रुपये की नौकरी मिली। आज अगर 425 रुपये, आप कल्पना करिए कि आज से 104 वर्ष पहले अगर जिसको 425 रुपये की नौकरी मिली हो वो कितना धनी आदमी होगा, कितना पैसा हुआ वो। आज तो 4 लाख से ज्यादा का वो मामला हो गया, 425 रुपया। लेकिन उस नौकरी को बाबा साहब ने लात मारा और फिर वापस होकर के वो लंदन पढ़ने चले गए। और उनकी जो शिक्षा की भूख थी वो लंदन में जाकर के भी पूरी नहीं हुई और दोबारा उन्होंने जाकर के अपनी डिग्री लिया। तो इस तरह से बाबा साहब ने अपनी शिक्षा पूरी की। और शिक्षा पूरी करते वक्त, लड़ाई लड़ते वक्त उनके 4 बच्चे, इंदु, रमेश, राजरतन और गंगाधर, 4 बच्चे इस दुनिया से चले गए। बाबा साहब ने उनकी परवाह नहीं किया। एक सबसे दर्दनाक घटना यह है कि बाबा साहब हम लोगों के अधिकार के लिए अंग्रेजों से लड़ने जा रहे थे 1928 में। उस समय उनका एक लड़का राजरतन बहुत ही जबरदस्त बीमार पड़ा और राजरतन बहुत सुंदर लड़का उनका था और उनके पॉकेट में, बाबा साहब के पॉकेट में 2 पैसा नहीं था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिग्री लिए हुए थे, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए आदमी थे। उस समय तक उतना पढ़ा लिखा भारत में आदमी नहीं था। आज के डेट में भी बाबा साहब जितना पढ़े अभी भारत में और किसी भी बिरादरी में कोई पढ़ नहीं पाया। और भारत में ही तो छोड़ दीजिए, दुनिया में उनके जितना ज्ञान अभी आज तक किसी के पास नहीं हो पाया, न उनसे पहले था न अब तक किसी के पास है। वो अपने बेटे की दवा के लिए उनके पास 2 पैसा नहीं था, क्योंकि अगर राजरतन को जो निमोनिया हुई थी, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये जो अंदर लंग होता है, फेफड़ा जिसे कहते हैं, ये सूज जाता है। इसकी एक सिंपल दवा ये होती है कि कपूर और गाय का घी मिला करके अगर छाती पर बच्चे के इस सीने पर अगर लेप लगा दिया जाए तो बच्चा बच जाता है और उसको निमोनिया से राहत मिलती है। बाबा साहब के पास 2 पैसे नहीं थे कि अपने राजरतन को वो 2 पैसे दे करके और दवा दें, और वहीं अभाव में, पैसे के अभाव में राजरतन का देहावसान हो गया। देहावसान होने के बाद बाबा साहब आपकी लड़ाई के लिए, आपके हक और अधिकार के लिए साइमन एक कमीशन आए हुए थे, उनके वहां गए। अगल बगल की महिलाएं की कि बाबा साहब आप कैसे व्यक्ति हैं कि आपका लड़का मरा हुआ है और मरे हुए लड़के को दाह संस्कार आप नहीं कर रहे हैं, दवा की बात नहीं कर रहे हैं और आप जा रहे हैं मीटिंग करने। बाबा साहब ने क्या कहा, हम एक राजरतन के लिए करोड़ों करोड़ों बच्चों को नहीं मार सकते। कल्पना करिए कि जो बाप अपने बेटे की लाश को सामने देख रहा हो और देखते वक्त वह छोड़ करके दफन न करे, उसके व्यवस्था, कफन की व्यवस्था न करे और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चले जाए और आपके
भविष्य की लड़ाई लड़े, आपके बच्चे की लड़ाई लड़े, वो थे बाबा साहब। जब राजरतन जी मरे तो माता सावित्री माँ रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब कफन के लिए पैसा नहीं है। लोगों ने मांगा तो बाबा साहब तो पैसा पहले ही से ही नहीं था, दवा नहीं करा पाए तो कफन का पैसा कहाँ से दें। संजोग माता रमाबाई जो शादी में उनको साड़ी मिली थी वो साड़ी पहनी हुई थी, नीचे की साड़ी तो चलते चलते फट करके खत्म हो गई थी, लेकिन आंचल बचा हुआ था और कुछ पार्ट बचा हुआ था नीचे का। बाबा साहब जब नहीं पैसा दे पाए तो उनके आंखों में आंसू था, लेकिन रमा समझ गई कि बाबा साहब के पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आंचल को फाड़ा और अपने बेटे को कफन दिया। जरा कल्पना करिए, विचार करिए कि एक बाप जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिग्री लिया हो, दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान हो, उसकी पत्नी, उसका लड़का जब मरा हो तो उसकी पत्नी आंचल फाड़ करके कफन दे रही है, किसके लिए? उस कफन के एवज में, उस त्याग के एवज में आज हम लोग सुख सुविधा जो पा रहे हैं वो भोग रहे हैं। आज हमारे पास कपड़े की कमी नहीं है, बहुत गरीब आदमी है तब भी अपने तन ढकने का कपड़ा है उसके पास, बड़ी गरीबी है, परेशानी है, फिर भी खाने को रोटी है, दवा करा रहा है कहीं से न कहीं से, मजदूरी करके करा रहा है, लेकिन सब होने के बावजूद आज हम लोग वह जगह नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब ये चाहते थे कि जिस तरह से त्याग करके हमने दुनिया में जा करके और नौकरी पाया है, सारी डिग्री लिया है, शिक्षा पाया है, इस तरह से हमारे समाज के लोग, ओबीसी और एससी के समाज के लोग शिक्षा पाएं। अभी वकील साहब एक शब्द और कहे हैं, क्या कहा उन्होंने? कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो गुर्राता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो गुर्राता है, यह शब्द बाबा साहब का है। और जिनसे हमारा युद्ध हुआ, जिन ब्राह्मणों से, उन्होंने क्या लिखा? स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यताम, संस्कृत है, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अभी और आगे भी है, कैसे? उनमें लिखा कि शुद्धि गाय शुद्धि गदही का दूध आदमी नहीं पीता है और मरखैया गाय, लतैया गाय का दूध निकाला जाता है। उसी श्लोक में है, वो श्लोक मुझे याद नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि गदही अगर शुद्धि भी है तो उसका दूध पीने योग्य नहीं है, अर्थात शूद्र चाहे जितना भी सिंपल हो उसको शिक्षा नहीं देना चाहिए, और लतही गाय, पोकनी गाय चाहे जैसी भी हो उसी का दूध पीने योग्य है, अर्थात ब्राह्मण सड़ा गला भी हो, कुछ भी हो, उसी को शिक्षा देना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है, ये रामचरितमानस की लाइन आप पढ़िए। उस किताब को बाबा साहब ने जलाया था, उस किताब को जिसमें यह लिखा है, और पीड़ा उनकी सुनिए, उनकी पीड़ा देखिए बाबा साहब की। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद उनके पास अपने बेटे के बचाने के लिए 2 पैसा नहीं। आज हमारे समाज में हमारे लोग, बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, क्योंकि पढ़ाई से कुछ मिलता नहीं है उस समय। लेकिन याद रखना, पढ़ाई से उस समय जब नहीं मिलता है जब आप पढ़ते रहते हैं। पढ़ने के बाद जब आप निकलते हैं तब आपको समाज में एहसास होता है कि पढ़ाई का क्या अर्थ होता है, तब पढ़ाई का ज्ञान होता है। पढ़ते वक्त तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ लें, जब वो ऐसा दूध है शेरनी का, निकालने में तो कठिन होता है, शेरनी का दूध निकाला नहीं जा सकता है, पीना बड़ी कठिन काम है। ठीक उसी तरह से पढ़ाई का मामला है। पढ़ाई इतना आसान काम नहीं है तो सबसे कठिन काम। आप पढ़िएगा तो मन ही नहीं लगेगा, मन चला जाएगा उधर, बंदर के तरह से कूदने लगेगा। जैसे पढ़ रहे हैं तो पता चले कि अच्छा गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो कब गुल्ली मारे और वो गुल्ली कहाँ जाके गिरी, दिमाग में वो चल रहा है। हम किताब देख रहे हैं, दिमाग में चल रहा, अच्छा मछली मारने गए थे तो पटेवा किधर था, गरैया किधर थी, किताब देख रहे हैं। ऐसा चलता है ना भाई, हम तो अनुभवी है ना, हमने तो ऐसा पाया है पहले,
हम भी जब पढ़ते थे तो दिमाग कहाँ था, अच्छा अबे चल तक नहाए पोखरी में, अभी चल रहा है, चल फिर के वहाँ नहाएंगे, बहुत ठंडा लगेगा, इधर किताब रखे हुए हैं, मन तो लगता नहीं। ऐसा नीरस चीज है पढ़ाई कि बड़ी कठिन, बड़ी मन लगाने के बाद शिक्षा ग्रहण होती है। आप कल्पना करिए, आप सोचिए कि अगर यह समय निकल जाएगा तो क्या होगा। जो हम बोल रहे हैं, आने वाली एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी जब खत्म हो जाएगी, इतिहास की जानकारी खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, कौन बताएगा इस चीज को, और कैसे आप लोगों को आजादी मिलेगी। अभी आपके सामने समस्या यह है कि जो आपको लोग गुलाम बनाए हैं, गुलाम शब्द एक ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आता है। गुलामी एक ऐसी चीज है कि अगर यह चारदीवार बनी होती, जैसे ईंटे की चारदीवारी बनी है, उसमें आप डाल दीजिए किसी को तो उसे एहसास होगा कि हम गुलाम हैं। जैसे जेल में आप चले जाते हैं तो एहसास होता है, किसी फाटक में आपको बंद कर दिया जाए कि नहीं निकलना है तो एहसास होगा कि ये जेल है, और परेशानी बढ़ जाएगी। जब तक नहीं फाटक बंद है तब तक नहीं परेशानी आपके सामने आ रहेगी। यह दिमाग में चीज है, जो गुलामी है ना, यह दिमाग में है, आपको दिखती नहीं है, बहुत बहुत छुपी हुई है। तार का बेड़ा भी नहीं है कि कटीला तार है और लगेगा गड़ेगा तो हमको एहसास होगा, आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन जब आप समाज में घूमेंगे तब आपको एहसास होगा